नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार, मेरे साथ हैं संतोष पाठक जी। स्वागत और अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी, और तमाम दर्शकों को नमस्कार। और एक बार फिर से बड़ी खबर के साथ हाजिर हो गए हम। और ये खबर इतनी बड़ी है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की गुजराती लॉबी की हालत खराब हो गई है। लग रहा था उनको कि पूरी बाजी हमने जीत ली है, राजा को चारों तरफ से घेर लिया है, शतरंज के नियम बदल दिए, क्योंकि अपने सेनापति, अपने हाथी घोड़े ऊंट के जरिए उन्होंने दूसरे के राजा को नहीं घेरा था, उन्हीं के सेनापति और ऊंट और हाथी घोड़े से उनको गिरवा दिया। लेकिन अचानक उस राजा ने ऐसी चाल चल दी कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह के हाथ के तोते उड़ गए। देश में संसद का सत्र चल रहा है, राहुल गांधी घेरते हुए नजर आ रहे हैं, देश भर में गैस की किल्लत है। और जब सब कुछ गुडी गुडी चल रहा था, ऐसा लग रहा है कि अचानक एक नेता का जमीर जाग गया है और उसने ठेंगा दिखा दिया है। मेरी कुर्सी छीनोगे? मेरी कुर्सी तो मेरे साथ ही रहेगी। आओ जरा दो दो हाथ कर लेते हैं मैदान में। तो एक बड़ी खबर लेकर हाजिर हुए हैं हम, और हमेशा की तरह शुरुआत शिव जी करेंगे और आपको हम तमाम तथ्यों की जानकारी देंगे। सिर्फ अगले 12-13 मिनट हमारे साथ बने रहिएगा, तस्वीर पूरी तरह से आपके सामने साफ हो जाएगी। जी शिव जी। अब बात निकलती है तो वो दूर तलक चली जाती है। बिहार में दरअसल अब सब कुछ ठीक नहीं, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये पूरा सिस्टम बता रहा है कि अब स्थितियां ठीक नहीं है। और इसकी तहकीकात खुद धीरे धीरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी करते नजर आ रहे हैं। जैसे वो लगातार यात्राओं का दौर कर रहे हैं। भैया, राज्यसभा सांसद लगातार यात्राएं नहीं कर सकता है। अभी इसी पर हम चर्चा करेंगे संतोष जी से। लेकिन उससे पहले आपको बताएं कि नीतीश कुमार ने कब कब किसको ठिकाने लगा दिया है। मैं मानता हूं कि नीतीश कुमार का दिमाग अब उतना तेज नहीं रहा, उम्र का पड़ाव है, 75 वर्ष के हो चुके हैं, प्रधानमंत्री से महज 6 महीने छोटे हैं, तो 75 वर्ष की आयु उनकी भी पूरी हो गई। अब 75 का सामना बहुत भयंकर फंसा हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह उनसे अपना पिंड छुड़ाना चाहते हैं। उनका कोई भरोसा नहीं है, मंच पर कैसी हरकत कर दें। एक बार आपको याद होगा, प्रधानमंत्री की उंगली टटोलने लगे। एक बार एक महिला को साल पहनाने के चक्कर में उसे घसीटने सा लगे। और भी बहुत सारी बातें हैं जो हम नहीं बता सकते हैं, जिनसे खुद गृह मंत्री अमित शाह असहज हो गए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असहज हो गए। उनका क्या भरोसा है, नेता खड़े हों और वो किसी का पाजामा ही खोल दें? कोई भरोसा नहीं है उनका। जो आदमी तनाव में आ गया, दिमागी सेंसलेस होने की पोजीशन में चला जाए, उसके बारे में क्या विचार करें? ऐसे में एकाएक वो, ऐसा तो है नहीं वो हर समय इसी पोजीशन में रहते हो। इसी पोजीशन में रहते होते तो प्रदेश नहीं चला रहे होते। चुनाव प्रचार उन्होंने अपना खुद किया, लेकिन कभी कभी उनका अंदर का नीतीश जाग जाता है, पुराने वाला। हमें लग रहा है फिर जाग गया। राज्यसभा का पर्चा फाइल किया, जदयू का कोई नेता साथ नहीं था, ये सबने वीडियो देखा। ये हमारी कोई बनाने वाली बात तो है नहीं। अमित शाह जाते हैं पर्चा फाइल कराने। अब तक कितने मुख्यमंत्री इन्होंने जो राज्यसभा का पर्चा दाखिल किया तो वहां अमित शाह गए हैं? एक बार भी नहीं गए। क्यों? यहाँ एक राज्य, बड़े राज्य की मुख्यमंत्री की पद की कुर्सी लेनी थी। अमित शाह पहुंच गए, पर्चा फाइल हो गया। उसके बाद चर्चा हुई कि नीतीश कुमार और राजद के उम्मीदवार में टक्कर होगी। अमित शाह ने आनंद फानन में नंबर सीरियल चेंज हुआ और अब टक्कर उपेंद्र कुशवाहा और नामधारी सिंह की होगी। क्योंकि अगर नीतीश चुनाव हार गए, जो वहां एक चर्चा हो गई, चुनाव तो अब भी हार सकते हैं अगर वहां वोट पड़ेंगे तो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन नीतीश यात्रा से वापसी क्यों नहीं आ रहे? आज भी सहरसा में रोज यात्रा हो रही है। क्या वो अपनी सबको बता के जा रहे हैं कि हम इस्तीफा देने जा रहे हैं, या फिर सबको ये बता रहे हैं चिंता मत करो? मैं पहले एक बार विधायक भी बनाता, तब मैंने विधायक की भी शपथ ग्रहण नहीं की थी। तो बना देना राज्यसभा, मैं जब इस्तीफा ही नहीं दूंगा, मैं शपथ ग्रहण करने नहीं जाऊंगा, 3 महीने बाद खत्म हो जाएगा। क्योंकि आपको 1 माह के अंदर एक पद पर छोड़ना पड़ता है, एक पद पर बने रहोगे। और अगर 1 महीने में वो शपथ ग्रहण करने राज्यसभा की नहीं गए तो इस्तीफा उनका वहां से ऑटोमेटिक हो जाएगा, वो पद वैकेंट हो जाएगा, खाली हो जाएगा, दोबारा चुनाव के लिए भेज दिया जाएगा। और फिर वो जीतेगी बीजेपी जदयू, क्योंकि एक सीट में जो बहुमत में होती है वो वही जीत जाता है, और फिर वो वहां चुनाव नहीं होता है। लेकिन क्या इसके पीछे कारण है, विवरण क्या है? जिस तरीके से उन्होंने अपने बेटे को आगे करने का प्रयास किया तो वो समझ गए कि बेटा आगे नहीं हो पाएगा।
बेटे को आगे तभी कर सकते हैं जब हम चीफ मिनिस्टर रहें और धीरे धीरे हम राजनीति में उन्हें परिपक्व करें। अगर हम राज्यसभा हो गए और दिल्ली चले गए तो बेटा परिपक्व नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी वो पूर्णतः राजनीति से दूर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। राजनीतिक ककहरा उतना अभी नहीं आता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। राजनीति का मजा हुआ खिलाड़ी नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे लालू प्रसाद के बेटे दोनों राजनीति के मजे हुए खिलाड़ी है, वैसे नीतीश कुमार का बेटा राजनीति का मजा हुआ खिलाड़ी नहीं है। नीतीश कुमार भी एक मजे हुए खिलाड़ी है। वो नहीं चाहते हैं कि जदयू का स्थान वैकेंट छोड़ा जाए, खाली छोड़ा जाए, और इसके लिए उन्होंने बेटे को पार्टी का सदस्य बनवाया। उसने कहा पर्ची कहां रख लें, तो सहयोगियों ने कहा जेब में रख लो। उन्होंने कहा हाथ हिला दो, अभिवादन कर लो। ये सब चीजें हुई। उसी दिन ये तय हो गया, नीतीश जी समझ गए कि बेटा तब तक नहीं चल पाएगा जब तक हम साथ नहीं रहेंगे। तो हो सकता है नीतीश का मन बदल रहा हो, वरना यात्रा का क्या मकसद था? जब आप राज्यसभा का पर्चा फाइल कर चुके हो तो अब यात्रा से क्या संदेश देना चाहते हो? बिहार तो छूट ही रहा है। कहते हैं बाबुल का घर छूटा, फिर सब कुछ रिश्ता टूटा, तो अब बाबुल का घर भी छूट रहा है। इस्तीफा भी देने को तैयार हो, इधर राज्यसभा जाने को तैयार हो, तो फिर बाबुल के घर से अब क्या मतलब है कि क्या होगा? उधर बीजेपी यहां दाव इसलिए खेलना चाह रही है कि नीतीश विदा हो तो बिहार में जो शराबबंदी का कानून बना हुआ है उसे रोका जाए, क्योंकि बिहार पे लगातार कर्ज बढ़ रहा है। और अभी बीते दिनों 10-10 हजार रुपया जो महिलाओं को दिए उसे पूरा खजाना खाली है। होली पे तो नौबत आ गई, कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं दे पा रहे थे। ये सारी बातें मीडिया ने जनता तक नहीं पहुंचाई, ये पहुंचानी चाहिए। अब ऐसे में नीतीश कुमार ताबड़तोड़ हर जिले में जा रहे हैं, घोषणा कर रहे हैं, फंड पहले से नहीं है, तो ये दंड कौन झेलेगा? ये फंड कहां से आएगा? हर मुख्यमंत्री ताबड़तोड़ ऐलान कर देता है। उसके बाद अभी आपने देखा कल ही अंबानी बंधुओं ने, मतलब मुकेश अंबानी ने 300 मिलियन डॉलर का एक प्रोजेक्ट अमेरिका में लगा दिया, भारत में नहीं लगाया। प्रधानमंत्री उन्हें रोक भी नहीं पाए, क्योंकि कोई वजह रही होगी। हमारे राज्यों के मुखिया, हमारे राज्यों की सरकारें, हमारी केंद्र की सरकार रोज एमयू साइन करती है। भैया हमें वो लिस्ट जारी कर दो, कितनी कंपनियां अब तक बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार, इन सभी राज्यों में लगा दी है उन्होंने अपने, तो भी आप पे सूची नहीं है। क्यों किसी ने एमओयू साइन करने के बाद आज तक लगाया नहीं? अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की तो मजाक भी बन गई, जो एमओयू 3 साल पहले कोई साइन करके आया था वही उन्होंने जाके फिर साइन कर दिया। तो भैया हो क्या रहा है? ऐसे में जो राज्य घोषणा करते चले जा रहे हैं। शिव जी, लखनऊ में एक बहुत बड़ा जगलर है, बहुत बड़ा जगलर है। अपने आप को व्यापारी कहते हैं। जितनी बार भी एमओयू वाली सेरेमनी होती है, मैं आपको बताता हूँ, वो बड़े बड़े पत्रकारों के साथ, संपादकों के साथ फोटो डालेंगे, बड़ी बड़ी बैठकों की फोटो डालेंगे, मुख्यमंत्रियों के साथ डालेंगे, और हर बार एमओयू में साइन करते हुए नजर आएंगे। लेकिन वो एमओयू ग्राउंड जीरो पे उतरता नहीं है सर, वो एमओयू ग्राउंड जीरो पे उतरता नहीं है। और ऐसे बहुत सारे लखनऊ में बड़े बड़े दिग्गज विद्वान हैं। कुछ वो कारोबारी बन के घूमते हैं, तो कुछ पत्रकार बन के घूमते हैं, तो कुछ संपादक बन के घूमते हैं। दलालों की एक पूरी मंडी सजी हुई है। तो खैर वो एमओयू तो एक अलग तरह का खेला है, आप उसको मान लीजिए। अब बिहार में भी वो एमओयू वाली प्रथा बीजेपी शुरू करना चाहती है। क्यों? क्योंकि शराब का पूरा एक नेटवर्क है जिसको लाना है कहीं ना कहीं से। अडानी साहब को नीतीश जी ने शुरुआत तो कर दी है, लेकिन नीतीश कुमार पे भरोसा नहीं है। पता लगा अडानी साहब ने फैक्ट्री बना ली, सब कुछ तय कर दिया, अचानक नीतीश कुमार जागे और कहे कैंसिल करो, नहीं चाहिए हमें अडानी का कुछ। तो नीतीश कुमार पे भरोसा नहीं है, इसलिए नीतीश कुमार को हटाना है। अब हटाने की रणनीति बनी कि भैया हटाओ आनंद फानन में। नीतीश ने कहा कि यार जो बेटा है मेरा, बेटे को मुझे बना लेने दो। इतना समय भी नहीं दिया, कह रहे कि नहीं राज्यसभा चुनाव अभी आएगा नहीं, अभी आ गया कर लो। होली वाले दिन बेचारे अपनी बहन से मिलने नहीं जा पाए, ढंग से होली नहीं खेल पाए, तस्वीरें सामने नहीं आई। अगले दिन आपने पोस्ट करवा दिया 5 मार्च को 10:54 सुबह सुबह कि भैया राज्यसभा जाने की इच्छा हो रही है। ये देश तो चौंक गया कि ब्रह्मांड में ऐसे ऐसे लोग भी रहते हैं। जिसने भी उस पोस्ट का जो मैटर तैयार किया, उनकी बुद्धि पे तरस आता है कि एक मुख्यमंत्री के हवाले से वो ट्वीट कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री को राज्यसभा जाने की इच्छा है। अरे जिस व्यक्ति ने न जाने कितने लोगों को सांसद बनवाया, न जाने कितने लोगों को विधायक बनवाया, जिसके आगे लाइन में नेता खड़े नजर आते थे विधायक बनने के लिए, एमएलसी बनने के लिए, लोकसभा का टिकट पाने के लिए, राज्यसभा का उम्मीदवार बनने के लिए, मंत्री बनने के लिए, वो व्यक्ति कह रहा है कि मेरी राज्यसभा जाने की सपना था, मेरा राज्यसभा जाने का, कभी भी जा सकते थे। तो ठीक है, अब उसके बाद अमित शाह पहुंच गए।
तमाम लोगों ने, आपने उसका जिक्र भी किया, अमित शाह पहुंच गए, ऐसा लग रहा था कि पकड़ के ले जाके पर्चा भरवाए, क्योंकि आसपास तो कोई जनता दल यूनाइटेड वाला नजर ही नहीं आ रहा था। अच्छा, एक पिता अगर अपना इतना बड़ा सपना पूरा करने जा रहा है तो बेटा तो साथ रहना चाहिए था। उस तस्वीर में बेटा भी नहीं था। तो कई मतलब मायने निकले। अब नीतीश कुमार ने पर्चा भर दिया। अब जिसको पता है कि मैं रिटायर होने जा रहा हूं, वो 2-4 दिन सुस्ता लेता है थोड़ा सा कि ठीक है बहुत हो गया, लेकिन वो सुस्ताए नहीं। वो तुरंत अपनी समृद्धि यात्रा पे, समृद्धि यात्रा कह लीजिए, प्रगति यात्रा कह लीजिए, उस पर वो रवाना हो गए। अधिकारियों को लगा कि अरे अब तो ये जाने वाले हैं, क्या है, एक अधिकारी ने थोड़ी सी कोताही कर दी प्रोटोकॉल में, तुरंत कार्रवाई कर दी, कड़ी कार्रवाई, पूरे बिहार के अधिकारी सतर्क। अरे नहीं, साहब तो फिर खेला कर दिए, लगता नहीं है कि इनका मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़कर दिल्ली जाने का मन है। और पूरे सीएम के तामझाम प्रोटोकॉल के साथ, हालांकि प्रोटोकॉल में कोई दिक्कत नहीं क्योंकि मुख्यमंत्री तो वो है ही शिव जी, आज की तारीख में मुख्यमंत्री हैं। लेकिन असली सवाल तब खड़ा हुआ शिव जी, जब बिहार को पहली बार सेना के बैकग्राउंड से आने वाला एक राज्यपाल अमित शाह देते हैं, और वो राज्यपाल कल बिहार की धरती पर लैंड करते हैं। नए वाले राज्यपाल, अभी शपथ नहीं लिया है, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन साहब, और नीतीश कुमार पटना में स्वागत करने के लिए नहीं पहुंचते। बस यहीं से लोगों के कान खड़े हो जाते हैं कि भैया जो व्यक्ति जा रहा है राज्यपाल बनके, ना पुराने वाले को आपने विदा किया, आप यात्रा पर जाने से पहले ही पुराने वाले से मिलके चले गए। नए वाले का स्वागत करने नीतीश कुमार ना पहुंचे, ऐसा हो नहीं सकता। और आज तो 13 तारीख है शिव जी, कल नए वाले का शपथ ग्रहण है। हमें ये भी देखना होगा कि नए वाले के शपथ ग्रहण में भी वो प्रोटोकॉल के मुताबिक आते हैं कि नहीं आते, क्योंकि उन्होंने लंबी चौड़ी शर्तों की ऐसी फहरिस्त सौंप दी है भाजपाइयों को कि अब उनको समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, एक और दिलचस्प बात है, दर्शकों से भी कहूंगा, उतना लंबा चौड़ा भाषण तो हम सुना नहीं सकते। वो जिन प्रगति यात्रा, समृद्धि यात्रा में जा रहे हैं, योजनाओं का लोकार्पण कर रहे हैं, पहले घोषित की गई योजनाओं की समीक्षा कर रहे हैं, कार्य प्रगति की समीक्षा कर रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, और किसी भी भाषण में वो ये नहीं कह रहे कि मैं बिहार छोड़कर जा रहा हूं या मैं मुख्यमंत्री पद छोड़ रहा हूं। हर भाषण में वो 5 साल का लक्ष्य गिना रहे हैं कि इतने करोड़ रोजगार दूंगा मैं, ये करूंगा मैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। वो कहीं से हिंट ही नहीं दे रहे कि वो इस्तीफा देने जाने वाले हैं। और इसलिए भाजपाइयों की एक तरह से नींदें उड़ गई। दूसरी बात, नीतीश कुमार क्या करेंगे, आपको 2-3 चीजें समझनी होंगी। देखिए, ये बात तो सही है कि समाजवादी धड़े में शिव जी, नीतीश कुमार इकलौते ऐसे नेता रहे हैं जिन्होंने अपने परिवार को आगे नहीं बढ़ाया। लेकिन मैं एक कड़वी सच्चाई बोलता हूं, ये बहुत ही कड़वी सच्चाई है। हम लोग आलोचना करते हैं कि भैया एस जयशंकर के बेटे विदेश में है, निशिकांत दुबे के बच्चे विदेश में है, अनुराग ठाकुर के बच्चे विदेश में हैं। कई लोगों के नाम आते हैं कि वो अलग अलग धंधा पानी करते हैं, नितिन गडकरी के बेटे की कई सारी कंपनियों के नाम आते हैं, वो अपनी जगह। लेकिन बिहार में कोई भी व्यक्ति ये नहीं बता सकता कि अगर निशांत कुमार राजनीति में नहीं आए तो वो कर क्या रहे थे। क्या पता है आपको क्या कर रहे थे वो? भाई नहीं आए राजनीति में, ठीक है, राजनीति में नहीं आए तो राजनीति में अगर नहीं आया तो कोई बिजनेस तो करेगा। अब राजनाथ सिंह के जो बड़े बेटे हैं, राजनाथ सिंह के बड़े बेटे विधायक बन गए, छोटे बेटे राजनीति में है नहीं, हालांकि वो आने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो छोटे बेटे राजनीति में है नहीं, तो अपना धंधा पानी चला रहे हैं। 50 साल के हो गए हैं निशांत कुमार, और ये शिवजी उसी टाइम जन्म हुए थे। आप ये देख लीजिए कि लालू यादव की बेटी पैदा हुई तो उन्होंने मीसा, जो एक्ट था आपातकाल के टाइम में, उस पर उन्होंने अपनी बड़ी बेटी का नाम मीसा भारती डाल दिया हुआ। उसी 1975 में निशांत कुमार पैदा हुए, 50 साल के हो गए, राजनीति में नहीं आए, या नीतीश कुमार राजनीति में नहीं लाए, मैं मान लेता हूं, लेकिन उन्होंने इन 50 सालों में किया क्या, ये किसी को जानकारी नहीं। लोग कहते हैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है, लेकिन उसके बाद कोई काम धंधा नौकरी करते हुए सुना आपने? यहां तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी भी अभी कुछ दिन पहले उन्होंने इस्तीफा दिया है, अब तक बैंक में जॉब कर रही थी वो। तो कोई ना कोई कामकाज तो आपको करना होगा। तो पहले दिन जो झलक दिखी इनकी ज्वाइनिंग वाले दिन, और जैसे इनके वीडियो आए, वायरल किए गए, इनकी छवि भी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को लगा कि अरे मैं अगर दिल्ली चला गया तो ये सब मिलके तो बेटे को खा जाएंगे, मेरे खा जाएंगे मतलब खत्म कर देंगे राजनीति को। तो मेरा यहाँ रहना और ट्रेनिंग देना बहुत जरूरी है। और उसके बाद से नीतीश कुमार का दिमाग कहीं ना कहीं घूमना शुरू हुआ। भाजपाई लगातार उनसे पूछ रहे हैं, लगातार भाजपाइयों का संदेशा जा रहा है कि नीतीश जी अब कब इस्तीफा देंगे। अब नीतीश जी उस इस्तीफे को टालते जा रहे हैं, और अब एक घड़ी आ गई है, बड़ी दिलचस्प घड़ी आ गई है।
अगले 1 से 1.5 दिन में अगर नीतीश कुमार अपने पद से इस्तीफा नहीं देते हैं तो फिर नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा नहीं देंगे। ये एक खबर निकलकर सामने आ रही, चौंकाने वाली खबर है। और क्यों निकलकर सामने आ रही है? आज 13 मार्च हो गया शिव जी, और 14 मार्च 2026 की आधी रात के बाद, यानी कल आधी रात के बाद, जब घड़ी की सुई 3:07 पर पहुंचेगी तो खरमास की शुरुआत हो जाएगी। तकनीकी रूप से 15 मार्च से खरमास की शुरुआत होगी। और ये खत्म कब होगा शिव जी? 14 अप्रैल 2026, 1 महीने बाद। राज्यसभा का चुनाव कब है? 16 मार्च को। नतीजे भी उसी दिन आ जाएंगे। और जिन राज्यसभा के 5 खाली सांसदों की सीट पर जो वोटिंग हो रही है या चुनाव जो हो रहा है, उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है 9 अप्रैल को। तो कायदे से 10 अप्रैल को नीतीश कुमार को राज्यसभा की सदस्यता लेनी है, शपथ लेनी है, अगर वो जीत जाते हैं तो। अगर मैं क्यों लगा रहा हूं वो भी आपको आगे बताऊंगा। लेकिन 14 अप्रैल तक खरमास है, और खरमास में न नीतीश कुमार एमएलसी के पद से इस्तीफा देंगे, मुख्यमंत्री तो छोड़ दीजिए, वो बड़ी चीज है, एमएलसी जो बने हैं वो बिहार विधान परिषद के, उस पद से भी इस्तीफा नहीं देंगे। मुख्यमंत्री बड़ी चीज है, और खरमास में वो राज्यसभा के सांसद की शपथ भी नहीं लेंगे। तो अगर ये अगले 1.5 दिन उन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी बचा ली, यानी पटना नहीं आए, जानबूझकर राज्यपाल के, नए वाले राज्यपाल के शपथ ग्रहण का समय कल का रखा गया है, यानी खरमास शुरू होने से कुछ घंटे पहले वो राज्यपाल की शपथ लेंगे और नीतीश कुमार का इस्तीफा तैयार रख के बैठे होंगे कि आइए मुख्यमंत्री जी इस पर हस्ताक्षर कर दीजिए। अब मुख्यमंत्री कल पटना पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते हैं, ये बड़ा सवाल है। और बीजेपी लॉबी ने सम्राट चौधरी को उनके पीछे पीछे लगा रखा है कि भैया पकड़ के किसी तरह से पटना लेके आओ, ताकि हम नया काम जो है वो शुरुआत करें। लेकिन इस बात की संभावना दूर दूर तक फिलहाल तो नजर नहीं आ रही है, क्योंकि नीतीश कुमार ने शर्तों की एक लंबी चौड़ी लिस्ट थमा दी है। और अब मजबूरी नीतीश की नहीं है, अब मजबूरी भारतीय जनता पार्टी की है। क्यों? क्योंकि मुख्यमंत्री उनको अपना बनाना है। संतोष जी, सबसे बड़ी समस्या यह है कि नीतीश ने ऐसे मोड़ पर लाके ये झटका दिया है, मुझे नहीं मालूम अभी तक इस झटके का परिणाम क्या निकलेगा, क्योंकि कुछ घंटे बचे हैं। कुछ घंटे बाद बहुत कुछ तय हो जाएगा, और उन घंटों के बाद क्या भाजपा इस्तीफा करा पाएगी या फिर नहीं करा पाएगी। अगर नहीं हुआ तो फिर नीतीश पर बहुत दबाव देकर भाजपा कुछ नहीं करा पाई, क्योंकि केंद्र और बिहार दोनों में नीतीश ताकतवर है। हो सकता है सांसद उनसे दूरी बनाए हुए हों, लेकिन विधायकों पर अभी भी नीतीश का पूरा कब्जा, ये उस दिन साबित हो गया। ऐसे में नीतीश का अगला कदम क्या होगा, ये सबको देखना पड़ेगा। नीतीश अप्रत्याशित कदम हमेशा दिखाते रहे हैं, अप्रत्याशित बातें हमेशा सुनाते रहे हैं, लोगों ने जो सोचा नहीं है वो करके दिखाते रहे हैं। क्या संतोष जी, ये भी हो सकता है नीतीश इस्तीफा न दें और राज्यसभा ना जाए? हो सकता है, हो सकता है। एक बार वो विधायक का चुनाव जीतकर विधायक नहीं बने थे, शपथ ही नहीं ली थी, राज्यसभा जीत जाए और राज्यसभा की शपथ ही ना ले। या ये भी हो सकता है कि जनता दल यूनाइटेड के विधायकों में जिस तरह से अभियान चल रहा है अंदर खाने कि भैया नीतीश जी को वोट नहीं देना है ताकि वो राज्यसभा का चुनाव हार जाए। अब वो राज्यसभा का चुनाव हार जाएंगे तो कैसे छोड़ेंगे मुख्यमंत्री का पद? और तीसरी बात, जिस तरह से उन्होंने विधायकों की बैठक बुलाई, जिस तरह से निशांत कुमार नेताओं से मिल रहे हैं उनके बेटे, मतलब एक तरह से ट्रेनिंग हो रही है, और जिस तरह से राजीव रंजन सिंह और लल्लन सिंह अलग थलग पड़ गए, ये 3 चीजें आपको समझनी होगी। देखिए, संजय झा जो जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं, वो मूलतः भाजपाई हैं, वो भाजपा नेताओं के पीए रह चुके हैं, तो मूलतः भाजपाई है। लेकिन राजीव रंजन सिंह और लल्लन सिंह भले ही मंत्री हों, लेकिन वो मूलतः नीतीश वाली विचारधारा के। और जिस दिन निशांत की ज्वाइनिंग हुई, जिस तरह से वो भावुक हो गए और जिस तरह से पूरा प्रोसेस जो है वो संजय झा टेक ओवर करते हुए नजर आए, ऐसा लग रहा है कि राजीव रंजन सिंह और लल्लन सिंह भी बीजेपी की गुजराती लॉबी से थोड़े से अलग होते हुए दिख रहे हैं। और उनको पता है भैया कि मंत्री तो तब बनेंगे जब सांसद बने रहेंगे, और सांसद तब बनेंगे शिव जी जब उनके साथ कौन होंगे पता है, जहां से वो सांसद बनते हैं? अनंत सिंह, बाहुबली अनंत सिंह। और अनंत सिंह उसी को वोट दिलवाएंगे जिसको नीतीश कुमार समर्थन देंगे। आप ये मान लीजिए, अनंत सिंह जेल जाने से पहले जब वो तमाम लोग इंटरव्यू लेने पहुंचे थे, क्या कहा? जब लोगों ने कहा कि नीतीश नहीं बनेंगे मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा नहीं, नीतीश नहीं बनेंगे मुख्यमंत्री तो हम विधानसभा से इस्तीफा देते। आप ये समझिए कि पुरानी दोस्ती जो है वो उफान मार रही है,
और इसलिए ये तमाम चीजें घूमती हुई नजर आ रही है। नीतीश ने अपने, और जिस तरह से मनीष वर्मा को साइडलाइन एक तरह से कर दिया गया, नीतीश ने अपने कुछ नेताओं को जनता दल यूनाइटेड के पुराने नेताओं को फिर से पार्टी से जोड़ने का जिम्मा सौंप दिया है। जो व्यक्ति सक्रिय राजनीति से एक तरह से अलग होने वाला हो, वो व्यक्ति तमाम नेताओं को क्यों लाएगा कि वो सारे लोग मिलकर उसके बेटे को घेर ले? इसका मतलब वह व्यक्ति अभी भी सक्रिय राजनीति का मोह छोड़ नहीं पा रहा है। दिल्ली में बड़ी कोठी पर आकर वो राज्यसभा सांसद बनकर तो बैठ जाएंगे, लेकिन फिर मुख्यमंत्री वाला प्रोटोकॉल और तामझाम क्या होगा? क्योंकि मैं पहले ही आपको बता चुका हूं शिव जी कि गुजराती लॉबी के पास उनको देने के लिए कुछ भी नहीं है। राष्ट्रपति नहीं बनाएंगे, उपराष्ट्रपति कतई नहीं बनाएंगे, राज्यसभा का उपसभापति नीतीश कुमार बनना नहीं चाहेंगे, और मोदी सरकार में मंत्री भी नरेंद्र मोदी साहब उनको कतई नहीं बनाएंगे। ये तमाम चीजें आप समझ लीजिए। तो क्या नीतीश कुमार सिर्फ राज्यसभा का सांसद बनने के लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़कर दिल्ली आएंगे, आपको लगता है? राजनीति में अगर आप किसी से कुछ छीनते हैं तो उसके बदले में कुछ देना पड़ता है। नीतीश कुमार को देने के लिए गुजराती लॉबी के पास आज की तारीख में कुछ नहीं है। तो नीतीश कुमार ने कहा कि लाओ मेरा गिफ्ट मुझे वापस दो, जो मैं सीएम की कुर्सी दे रहा था, मैं इसको वापस अपने पास रख रहा हूँ। सोचो विचारो और बताओ देने के लिए क्या है। उसके पास आना तो गिफ्ट फिर से ले जाना, मैंने पैक करके रखा हुआ है इसको। तो मुख्यमंत्री की कुर्सी तो पटना में रखी हुई है पैक करके, लेकिन वो मुख्यमंत्री की पूरी शानो शौकत के साथ पूरे बिहार में वो घूम रहे हैं। और उनका घूमना, उनका बयान, उनका भाषण, आप ये देखिए क्या हुआ था कुछ दिन पहले। उन्होंने ये कहा कि हमारे राज्य में हिंदू मुस्लिम नहीं होते हैं। जैसे ही उन्होंने सांप्रदायिक तत्वों की आलोचना करनी शुरू की, सूचना विभाग वहां भी है, जैसे यूपी में सूचना विभाग है ना, जो योगी को ब्रह्मांड का लोकप्रिय नेता बताता है, बिहार के सूचना विभाग ने नीतीश कुमार का ही ऑडियो म्यूट कर दिया। क्या लगता है आपको, नीतीश कुमार को ये पता नहीं लग रहा है? वो कार्रवाई नहीं करेंगे? और जब उनको कुर्सी छोड़कर जाना है और उनको पता है कि बीजेपी के रहमो करम पर ही टिके हैं, तो फिर वो सांप्रदायिक राजनीति की आलोचना खुले मंच से क्यों कर रहे हैं? इसका मतलब है कि वो बीजेपी से दो दो हाथ करने को तैयार है। और इस दो दो हाथ करने में कब लालू यादव और तेजस्वी यादव उनके साथ खड़े हो जाए, इसका हमें इंतजार करना पड़ेगा। ये राज्यसभा चुनाव का नतीजा बहुत कुछ बताएगा, क्योंकि अब उपेंद्र कुशवाहा को चुनाव जितवाना भी गुजराती लॉबी की जिम्मेदारी है। क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा अगर राज्यसभा का चुनाव हारे और राष्ट्रीय जनता दल का जो एडी सिंह साहब है, अगर वो राज्यसभा के सांसदी का चुनाव जीत जाते हैं, तो फिर एनडीए गठबंधन में जो बवाल खड़ा होगा, उसका फायदा उठाते हुए नीतीश कुमार अपनी कुर्सी पर बिल्कुल आराम से शांति से बैठे हुए नजर आएंगे, भले ही वो बीजेपी के सपोर्ट से हो या फिर वो बाकी अन्य राजनीतिक दलों के सपोर्ट से। फिलहाल निगाह बनाई रखनी पड़ेगी कि नीतीश का अगला कदम क्या होता है। जैसे ही उनका अगला कदम 2 या 3 दिन में, फाइनल 4 दिन में होता है, तो फिर दर्शकों से बात करेंगे। लेकिन फिलहाल तो लग रहा है कि नीतीश का इस्तीफा टल गया है। इसी के साथ आपकी क्या राय है, आप भी हमें बताइए। संतोष जी से विदा लेंगे। धन्यवाद, आभार, नमस्कार। नमस्कार।